अब बता दो बंजारे होते कौन थे? घुमक्कड़ व्यापारी, नोमैडिक होते थे। क्या करते? व्यापार करते। कहां से कहां के बीच? गांव से शहर। किन चीजों का? अकेले करते थे क्या? तो ग्रुप्स में करते। ग्रुप्स को क्या बोलते? याद रह जाएगी बात। अब अगला राजा, इसको पूरे को बॉक्स में बंद कर दो, बंजारों वाली बात को। ये कोई पूछेगा आपसे अलग से? अब सब राजाओं के नाम के आगे राणा लगेगा, अब मैं नहीं लगा रहा ना, आप बस समझ ही लेना कि सबके आगे राणा लगा हुआ ही है। अगला राजा लिखो, मोकल। मोकल के पिताजी का नाम हो गया लाखा, मम्मी हो गई हंसाबाई। क्या नाम? पिताजी का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? अब लाखा की जब डेथ हुई, मोकल की उम्र कम ही थी। हंसाबाई को लगा कि मेरी जब शादी हुई थी लाखा जी से, तब चुंडा ने कसम खाई थी कि वो राजा नहीं बनेगा, हंसाबाई के बेटे को बनाएगा। तो हिसाब से तो हंसाबाई का बेटा मतलब मोकल क्या बनना चाहिए? राजा। पर हंसाबाई को डर लगा, उसको लगा कि चुंडा ने उस दिन तो बातों बातों में बात कर दी कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, हंसाबाई का बेटा बनेगा। पर राज छोड़ना इतना इजी भी कहीं ये नहीं हो कि अब चुंडा मोकल को मार दे और कहे भाई मोकल मर ही गया, अब तो मैं ही बनूंगा। मैंने कहा था जिंदा रहा तो बनेगा, वो जिंदा ही नहीं है तो कैसे बने? तो हर माँ चाहेगी कि उसका बेटा जिंदा तो रहे। तो उसको लगा मरने दो, अपने राजा बनना नहीं। राजा चुंडा को ही बना देते हैं, अपने तो कहेंगे सामंत बन जाते हैं। चुंडा कहेगा वहां के सामंत बन जाएंगे, वहां के फ्यूडल बन जाएंगे। और हंसाबाई ने चुंडा को बुलाया और चुंडा को बुला, कहा चुंडा जी बताओ मेरे बेटे को कौन सा ठिकाना दे रहे हो? चुंडा ने कहा क्या बात कर रहे हो, आपका बेटा राजा है, वो ठिकाने बांटेगा, और मेरे को सलूम्बर मिला है, अटैची तैयार है, मैं जा रहा हूं मेरे। अरे का नहीं नहीं, अब वो बातों बातों में आपने कह दिया था, कल को आपको, आप मेरे बेटे को मार के राजा बनो, उससे अच्छा तो पहले ही बन जाओ। तो चुंडा ने कहा आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? कि नहीं, भरोसे की बात नहीं, दुनिया ऐसी है, लोग धोखे करते हैं, क्या पता आप भी कर लो। तो चुंडा ने कहा यदि आपको इतना ही लगता है तो अभी बुलाओ, मोगल को बुलाओ, मेरे पास राजतिलक का अधिकार है। मोगल को बुलाया, सिंहासन पर बिठाया, राजतिलक किया। चुंडा ने कहा मैं खुद घोषित करता हूं कि राजा कौन है? मोगल। और मोगल अभी बच्चा है, तो कोई दूसरा भी इसके साथ कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो जाए, तो जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता मैं ध्यान और रखूंगा। तो मैं इसका संरक्षक बनता हूं। क्या बनता हूं? मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसको कोई खतरा होने नहीं दूंगा। तो मोगल का संरक्षक किसको बनाया गया? लिख लो, पैटर्न चुंडा। संरक्षक कौन बनाया गया? चुंडा। अब भाई राजा वाली सीट पे मोकल बैठता, चुंडा पास वाली सीट पे बैठता, पर चुंडा मोकल को सिखाता कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या जवाब देना है, कैसे खाना है, कोई सामने से पूछे तो क्या जवाब देना है, कैसे साफा बांधना है, सब चीजें सिखाता उसको। और ये हंसाबाई को बड़ा बुरा लगता, और हंसाबाई को लगता है कि चुंडा मेरे बेटे के जीवन में इंटरफेयर कर रहा है। और उसने एक दिन चुंडा को बुलाकर, चुंडा जी मेरे को पहले भी पता था आपके मन में राजा बनने की है, इसलिए काम तो सारे आप ही करते हो, और मेरे बेटे को तो कुछ करने नहीं देते। अरे कि नहीं नहीं ये छोटा है इसलिए मैं सिखाता हूँ। ना ना मैं सब समझती हूँ, सोनिया गांधी बने हुए हो आप, मेरे बेटे को मनमोहन सिंह बना रखा आप, और इसको सब आता है, आपको कोई पंचायती करने की आवश्यकता। तो चुंडा ने कहा आपको मेरे पे भरोसा नहीं है कि मरी नहीं है, और आपके लक्षण दिख रहे हैं मेरे को। तो चुंडा ने कहा यदि आपको भरोसा ही नहीं है ना, तो ये रखो आपका राज, मैं तो मेवाड़ में नहीं रहूंगा, मेवाड़ छोड़ के चला जाऊंगा ताकि आपको डर नहीं लगे। तो चुंडा मेवाड़ छोड़ के चला गया मालवा। कहां चला गया? मालवा में एक राजा था होसंग सा। क्या नाम था? तो चुंडा ने किसके पास जाके नौकरी कर ली? उसने होसंग सा का भाई नौकरी दे दे, वहां जाके नौकरी कर ली। लिखो, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा मूव्ड टू होसंग शाह ऑफ मालवा, चुंडा मूव्ड टू होसंग शाह ऑफ मालवा।
चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा मूव्ड टू होसंग शाह ऑफ मालवा। मालवा के किसके पास चला गया था? होसंग शाह। अब जब चुंडा चला गया ना यहां से, तब हंसाबाई को समझ में आ गया, अरे यार ये तो गलती कर दी। और वास्तव में अब तक राज संभाल तो कौन रहा था? चुंडा। और मोकल तो अभी टाबर ही है। अब कौन संभालेगा? और हंसाबाई को अपना भाई याद आया। हंसाबाई के भाई का नाम क्या है? अच्छा, मारवाड़ का राजा कौन था? चुंडा। चुंडा का सबसे बड़ा बेटा कौन था? रणमल। तो हिसाब से चुंडा के मरने के बाद राजा कौन बनना चाहिए? रणमल। पर राजाओं के राज में यह भी था जी, एक राजा की रानियां होती 10-20। तो कौन सा बेटा राजा बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता कि कौन सी रानी की राजा से ठीक बनती है। यहां पर जब चुंडा मरा तो चुंडा रणमल को राजा नहीं बना के गया, चुंडा राजा बना गया कान्हा को। किसको बना गया? इसका मतलब कान्हा की मम्मी की चुंडा से ठीक बनती है। तो रणमल बेरोजगार था। कौन बेरोजगार था? रणमल। तो हंसाबाई ने रणमल को मैसेज किया कि भैया, उधर तो आपके नया बैच शुरू नहीं हुआ, हमारे यहाँ नया बैच शुरू हुआ है, आप यहाँ आ जाओ और यहाँ आके काम कर लो। तो अब पहला संरक्षक तो कौन था? चुंडा। अब ये सेकंड जो गार्जियन बनाया गया, किसको बनाया गया? रणमल। लिख लो, फर्स्ट सेकंड लगा लेना ताकि आपकी याद रहे। दूसरा संरक्षक कौन बनाया गया उसका? रणमल। रणमल किसका भाई था? हंसाबाई। लिख लो ब्रैकेट में, हंसाबाई का भाई, ताकि याद रहे भाई मोगल का मामा है, हंसाबाई का भाई, ब्रदर ऑफ हंसाबाई। अब रणमल आया, रणमल ने सिखा दिया सब कुछ मोगल को। थोड़े दिनों बाद में रणमल ने हंसाबाई कहा, भाई दीदी सीख गया, डन एकदम मामला। हंसाबाई ने कहा, भैया थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। रणमल ने कहा, कहाँ? कहा मारवाड़? तुम मारवाड़ में मेरे क्या है? तुझे पता है दीदी, पिताजी राजा मेरे को तो बना के नहीं गए, पिताजी राजा किसको बना गए? कान्हा। और अब तुम्हारा कान्हा ही मर गया था, इनका एक और भाई राजा बना था, सत्ता। कौन था? तो रणमल ने हंसाबाई कहा, भाई मारवाड़ की सत्ता तो सत्ता के पास है, मेरे पास तो है नहीं, मैं जाके करूंगा क्या? तो हंसाबाई ने कहा, तू क्या चाहता है? तो उसने कहा, तू है ना मेवाड़ की सेना दे दे मेरे को, मेवाड़ की तू रानी है, राजमाता है, राजा की माँ है तू, तो मेरे को सेना दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। तो मेवाड़ की सेना लेके रणमल मारवाड़ आया, सत्ता को सत्ता से हटाया, और मारवाड़ की सत्ता पर कौन बैठा? मैं जब मारवाड़ पढ़ाऊंगा तब मैं पूछूंगा, रणमल कौन से राज्य की सेना की सहायता से राजा बना था? याद रहेगी आपकी बात? तो अब इधर, अब मोकल एकदम, उधर मोकल सेट हो गया, इधर मारवाड़ में आके राजा कौन बन गया? रणमल। तो कोई खतरा भी नहीं, पड़ोसी मामा जी राज करे, इधर अपने बैठे में। भीलवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है रामपुरा। कौन सी जगह है? लिखो, रामपुरा का युद्ध। रामपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। बैटल ऑफ रामपुरा। नागौर के राजा के साथ लड़ाई हुई। नागौर के राजा का नाम था फिरोज खान। नागौर के राजा का नाम क्या है? फिरोज खान। फिरोज खान कहां का राजा है? नागौर का राजा। किस किस के बीच लड़ाई हुई? मोगल और फिरोज खान। फिरोज खान कहां का है? नागौर। मोगल कहां का है? मेवाड़। लड़ाई कहां हो रही है? रामपुरा कहां पड़ता है? कब लड़ाई हुई? लिखो, इस युद्ध में मोगल की जीत हुई। मोगल वन दिस बैटल। इस युद्ध में मोगल की जीत हुई। किसकी जीत हुई? मोगल। मोगल की जीत हुई। 1433 की बात है। कब की बात है? गुजरात का एक राजा, उसका नाम है अहमद शाह। गुजरात का एक राजा कौन है? इसने भाई मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। लिखो, 1433 ईस्वी में, इन 1433 एडी, 1433 ईस्वी में, इन 1433 एडी, गुजरात के अहमद शाह ने, अहमद शाह ऑफ गुजरात,
गुजरात के अहमद शाह ने, अहमद शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, अटैक ऑन मेवाड़, मेवाड़ पर आक्रमण किया, अटैक ऑन मेवाड़। मोकल को पता चला कि उधर से किसकी सेना आ रही है, अहमद शाह। तो मोकल ने कहा मैं सामने जाके रोकता हूं, चित्तौड़गढ़ तक आने ही नहीं दूंगा मैं इनको। और राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है झीलवाड़ा। क्या नाम है? कहां पर पड़ता है झीलवाड़ा? मोकल अपनी सेना लेके झीलवाड़ा में बैठ गया कि जैसे ही वो आएगा मैं यहीं पे रोक दूंगा उनको। जब मोकल झीलवाड़ा में बैठा है तब मोकल की सेना में एक सेनापति, उसका नाम है चाचा। क्या नाम है? नाम चाचा अंकल नहीं है। एक सेनापति उसका नाम है मेरा। क्या नाम है? मेरा चाचा नहीं, एक है चाचा, रे कौन है? मेरा। एक सेनापति उसका नाम है महपा पंवार। क्या नाम है? कौन कौन है नाम बताओ देखे। किसकी सेना के सेनापति है? मोकल। मोकल कहां पर बैठा है? झीलवाड़ा कहां पड़ता है? किसका आक्रमण रोकने के लिए? अहमद शाह कहां का राजा है? ये किस साल की बात है? मोकल के सेनापतियों का नाम क्या क्या बताओ? चाचा, मेरा और महपा। सेना पड़ी है, राजा का कैंप लगा हुआ है, बाकी सेना पड़ी है। चाचा, मेरा और महपा पंवार थोड़े दिन पहले मोकल से किसी एक मजाक पर नाराज हो गए थे। मोकल ने कोई लोगों के बीच में मजाक कर दी, इनको बड़ा यूं बुरा लगा था कि यार ऐसे लोगों के बीच में से कैसे कह दिया हमें। इन तीनों के दिमाग में था कि इसको मारेंगे कभी। और ये तीनों गए मोकल के कैंप में। गेट कीपर ने पूछा भाई कहां जा रहे हो? कि भाई राजा से युद्ध की बात करने जा रहे हैं। तो युद्ध के टाइम में सेनापति आके मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये तीनों मोकल के कैंप में घुसे, मोकल को मार दिया। तो मोकल को मोकल के सेनापतियों ने मार दिया था। कौन कौन थे? कौन सी जगह पे? जब मोकल किसका आक्रमण रोकने के लिए गया था? लिखो इस समय दिस टाइम झीलवाड़ा नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड झीलवाड़ा, राजसमंद लिख लेना। झीलवाड़ा नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड झीलवाड़ा, झीलवाड़ा नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड झीलवाड़ा, चाचा, मेरा तथा महपा पंवार ने, चाचा, मेरा एंड महपा पंवार, चाचा, मेरा तथा महपा पंवार ने, चाचा, मेरा एंड महपा पंवार, चाचा, मेरा तथा महपा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। मर्डर्ड मोकल, मोकल की हत्या कर दी थी। मर्डर्ड मोकल। हमें तो अपनों ने लूटा। मोकल की हत्या कौन कौन कर देता बताओ देखे? चाचा, मेरा और महपा। ये तीनों तो भाग गए, मालवा की तरफ भाग गए। अब उधर से अहमद शाह की सेना तो आ रही है। फिर अहमद शाह की सेना का मुकाबला करती है मोकल की रानी, और मोकल की रानी का नाम था कमलावती। क्या नाम था? वो यहीं से उस सेना को पीछे धकेल देती है। लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। मोकल की रानी कमलावती ने, मोकल क्वीन कमलावती, मोकल की रानी कमलावती ने, मोकल क्वीन कमलावती, मोकल की रानी कमलावती ने अहमद शाह का सामना किया था। कन्फ्रंटेड अहमद शाह, अहमद शाह का सामना किया था। कन्फ्रंटेड अहमद शाह, अहमद शाह का सामना किया था। किसका सामना किया था? अहमद शाह। किसने? कमलावती। अब मोकल के टाइम में खूब सारे मकान वगैरह बनाए गए थे ना, उसने कल्चर में बड़ा योगदान दिया। लिखो, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। मैं लिख रहा हूं, वैसे वैसे उतार लो, अपने बात कर लेंगे। एक चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया था, द्वारिकानाथ। लिखो, द्वारिकानाथ टेम्पल। कौन से भगवान जी का होगा बताओ देखे? कृष्ण भगवान का। लिखो, द्वारिकानाथ टेम्पल। आगे लिख लो, चित्तौड़। याद रहे कहां पर था। द्वारिकानाथ मंदिर कहां पर बनवाया? चित्तौड़। चित्तौड़ में एक पुराना शिव जी का मंदिर था। किसका मंदिर था? शिव जी। सुनना पहले बातें, बाद में लिखना। शिव जी का मंदिर था, उसका नाम था समिधेश्वर। क्या नाम था? मैंने बताया था, जिनमें पीछे सह लगे, स्वर लगे, वो सारे मंदिर किसके हैं? क्या नाम है मंदिर का बताओ? ये मंदिर थोड़ा टूट गया था, वापस बनवाया था।
तो मैं कह सकता हूं इस निर्माण का क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। लिख लो, समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ समिधेश्वर टेम्पल, समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ समिधेश्वर टेम्पल, समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ समिधेश्वर टेम्पल। पुनर्निर्माण में नी पर भी रह आता है, सही लिख, नी पे रह के किधर लगाएगा, तू सही कर। तुम्हें पुनर्निर्माण क्यों नहीं लिखना था यार सबको, सही लिखना सारे, सही कर, बोर्ड पे देख लिख, सही लिखा, देखा, अब सही किया, पहले लिख लिया था, सही था, चल शाबाश। तो समिधेश्वर मंदिर का क्या करवाया, पुनर्निर्माण। हमने कल या परसों हमने पढ़ा था कि बापा रावल की राजधानी थी नागदा, और उसने नागदा में एक मंदिर बनवाया था, एक लिंग, कौन सा, मोकल उस मंदिर की 4 दीवारी बनवाता है। क्या बनवाता है, 4 दीवारी को बोलते हैं परकोटा। क्या बनवाते हैं, लिखो, एक लिंग मंदिर का परकोटा, रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल, एकलिंग मंदिर का परकोटा, रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। कहां था एकलिंग जी वाला मंदिर, नागदा, लिख लो आगे नागदा, तो याद रहेगा भाई कहां पर करवाया इसका परकोटे का निर्माण। तो चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया, द्वारिकानाथ। चित्तौड़ में कौन सा मंदिर दोबारा बनवाया, नागदा में कौन से मंदिर का परकोटा बनवाया। फिर मोकल का एक भाई था, उसका नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था, बाघ सिंह की डेथ हो गई थी, तो बाघ सिंह के नाम पे एक तालाब बनवाया था, बागेला। कौन सा तालाब बनवाया, लिख लो, बागेला तालाब, उदयपुर में। अब जो डिस्ट्रिक्ट उदयपुर लगने लग गया, पहले तो नागदा के पास में था, देखो बागेला तालाब, बागेला पॉइंट, इसका भाई था एक बाघ सिंह, उदयपुर लिख लेना आगे, अब डिस्ट्रिक्ट उदयपुर ही लगता है। इसकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था गौरंबिका। क्या नाम था, गौरंबिका की डेथ हो गई, तो पंडित जी ने किसी ने कहा कि आत्मा की शांति के लिए एक बावड़ी बनवाओ। बावड़ी समझते हो, ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हो, उनको क्या बोलते हैं। उदयपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या नाम है, जगह का नाम ही है, नाम ही क्या जगह का, इसलिए बावड़ी का नाम क्या हो गया, लिखो, श्रृंगी ऋषि बावड़ी, श्रृंगी ऋषि स्टेप वेल, वेल मतलब कुआं, स्टेप मतलब सीढ़ियां, श्रृंगी ऋषि बावड़ी, उदयपुर लिख लेना ये भी, क्या तो डिस्ट्रिक्ट उदयपुर लगता है, जगह का नाम ही श्रृंगी ऋषि है। तो कौन सी बावड़ी बनवाई, अब बता दो दोबारा, कौन सा मंदिर बनवाया, द्वारिकानाथ। कहां पे, चित्तौड़ में कौन सा मंदिर दोबारा बनवाया, आगे हम पढ़ेंगे किसने बनवाया था, आगे पढ़ लेंगे, अभी तो याद रखना, दोबारा किसने बनवाया था, मोकल। और कौन से मंदिर का परकोटा बनवाया, एकलिंग जी, अपने भाई बाघ सिंह की याद में। और श्रृंगी ऋषि नाम की जगह पे क्या बनवाई, श्रृंगी ऋषि बावड़ी, याद रखी सारी बातें। इस श्रृंगी ऋषि बावड़ी के पास में एक अभिलेख लगा हुआ है, हेडिंग डालो, एक श्रृंगी ऋषि अभिलेख। चौदह सौ 28 ईस्वी का, कहां पे, मैं हमने कहां पढ़ा है, ठीक है। अच्छा बताओ, देखिए कौन सा अभिलेख है, श्रृंगी ऋषि अभिलेख, कब का है, कौन से राजा के टाइम का है, मोकल। मोकल श्रृंगी ऋषि की बावड़ी बनवा रहा तो मोकल लगवाएगा। मोकल कौन से वंश का राजा, गोहिल वंश की कौन सी ब्रांच का, सिसोदिया। सिसोदिया शुरू कहां से हुए, हमीर से। कहां से शुरू हुए, तो इस अभिलेख में हमीर से मोकल तक राजाओं की जानकारी है। कहां से कहां तक, मोकल अपने बारे में बताता है, पिताजी के बारे में बताता है, यूं पीछे कहां तक जाता है। तो हमीर से क्यों शुरू किया, सिसोदिया वहीं से शुरू हो रहे थे, तो इसने कहा अपने अपने बता देते हैं, पीछे बढ़ाऊंगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो कोई पूछे श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कहां से कहां तक के राजाओं के बारे में बताता है,
हमीर से मोकल, लिखो। यह अभिलेख हमीर से लेकर मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। यह अभिलेख हमीर से लेकर मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। यह अभिलेख हमीर से लेकर मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। हमीर से लेकर मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की कहां से कहां तक। तो इसमें लाखा के बारे में बड़ी गजब जानकारी है। लाखा के बारे में जानकारी है कि लाखा ने 3 जगह, एक तो प्रयाग में, कहां पे, एक काशी, काशी मतलब वाराणसी है ना, बनारस जिसको आप बोलते हो, और एक गया। कौन कौन सी 3 जगह बताओ देखिए, कौन कौन सी। प्रयाग, काशी और गया। यहां पे अब ये तीनों क्या है बताओ, इन कॉमन क्या है, प्रयाग, काशी और गया में क्या कॉमन। तीर्थ है। तीनों क्या है भाई, प्रयाग, इलाहाबाद, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलती है आके। काशी, वाराणसी है ही अपने आप के अंदर। गया से पास में गंगा जी निकलती है। पहले लोगों को अस्थियां विसर्जन करने के लिए गया जाते हैं खूब सारे लोग, बिहार के अंदर। ये तीनों क्या है, तीर्थ। बीच में मध्य काल में जब तीर्थ करने जाते ना तो उनपे कर लगता था, तीर्थ यात्रा कर। क्या लगता था कि भाई यहां पर जाओगे तो आपको एक कर देना पड़ेगा, पिलग्रिमेज टैक्स देना पड़ेगा आपको। लेकिन लाखा ने ये कर समाप्त करवा दिया था। तो ये अभिलेख कहता है कि लाखा ने 3 जगह का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया था। कहां कहां का, किसने समाप्त करवाया, कौन सा अभिलेख ये बताता है, लिखो। इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, लाखा ने प्रयाग, काशी तथा गया का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। लाखा गोट एबोलिस्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ प्रयाग, काशी एंड गया। लाखा ने प्रयाग, काशी तथा गया का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। लाखा गोट एबोलिस्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ प्रयाग, काशी एंड गया। प्रयाग, काशी तथा गया का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। लाखा गोट एबोलिस्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ काशी, प्रयाग, काशी एंड गया। कहां कहां का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया। इस अभिलेख की रचना जिन्होंने की थी, जिन्होंने ये बातें बताई कि भाई ये इसमें आना चाहिए, उस बंदे का नाम है योगेश्वर वाणी विलास। क्या नाम है, योगेश्वर वाणी विलास। इस अभिलेख का जो रचयिता, रचयिता समझते हो ना, जिसने इसको कंपोज किया होगा, उस बंदे का नाम क्या है, योगेश्वर वाणी। अच्छा, अभिलेख किस पे लिखे जाते, पत्थरों पे। पत्थरों पे लिखते तो पत्थर पे लिखे क्या जाएंगे, खोदने पड़ेंगे। पत्थर पे तो एक कारीगर बिठाना पड़ेगा कि ये कागज पे लिख दिया, अब खोद। तो कागज पे लिख के तो कौन दे रहा है, योगेश्वर वाणी विलास। तो उसको जो खोद रहा था, खोदने वाले को बोलते हैं उत्कीर्णक। क्या बोलते हैं, वो इसका जो उत्कीर्णक था, जिसने एनग्रेव किया इसको, उसका नाम था फना। क्या नाम था, तो बताओ इसकी रचना किसने की थी, इसको खोदा किसने था, उतार लो ऐसा कैसे। हाँ, ये भी उसपे लिखा है। जैसे किसी बुक में राइटर का नाम नहीं होता, तो अभिलेख में भी लिखा होगा। तो उसको कंपोज करने वाला तो कौन था बताओ, योगेश्वर वाणी विलास। और उसको खोदने वाला उस पे कौन था। भाई आप यूं कर दो कि आप ये जो नोट्स लिख रहे हो, आपने लिख लिए और आप में से एक बंदा इस दीवार पे खोद दे, तो दीवार पे खोद देगा वो, तो क्या हो जाएगा इसका, उत्कीर्ण। उत्कीर्ण का मतलब खोदना। ये श्रृंग ऋषि का अभिलेख है। तो श्रृंग ऋषि का अभिलेख कब का है बताओ, 1428। किसके पास लगा हुआ है, बावड़ी के पास। किसके पास लगा हुआ है, बावड़ी किसने बनवाई, मोकल ने। तो अभिलेख कहां से कहां तक के राजाओं की जानकारी, अमीर से मोकल। लाखा ने कौन सा कर समाप्त करवाया, कहां कहां का, और इसकी रचना करने वाला कौन था, योगेश्वर वाणी विलास। इसको पत्थर पे खोदने वाला कौन था, कौन था, फना।
याद रह जाएगी बातें। श्रृंग ऋषि के बारे में आपने किसी ने सुना है? कौन थे श्रृंग ऋषि? राम जी के बारे में सबने सुना, भगवान राम। भगवान राम कितने भाई थे? क्या क्या नाम थे? राम, लक्ष्मण, भरत, और इनकी एक बड़ी बड़ी बहन और थी, उनका नाम था शांता। क्या नाम था? शांता की शादी जिनके साथ की गई थी उनका नाम था श्रृंग ऋषि। श्रृंग ऋषि भगवान राम के जमाई हैं। आई बात समझ में? वो श्रृंग ऋषि इस जगह पे रहते थे, इसलिए जगह का नाम भी क्या हो गया? श्रृंग ऋषि। मोकल ने बावड़ी बनवा दी, इसलिए क्या हो गई? श्रृंग ऋषि बावड़ी। बावड़ी पे अभिलेख लगवा दी, इसलिए नाम क्या हो गया? श्रृंग ऋषि। पहले पड़ गई बात। अगला राजा लिखो, राणा कुंभा। स्टार लगाना। सबसे अधिक सवाल कुंभा के पूछे जाते हैं। कौन है बताओ देखे? राणा कुंभा। लिखो, पिता मोकल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुंभा के पिताजी का नाम क्या था? मेंस में पूछ लिया था 2012 में। माता का नाम सौभाग्यवती परमार। पिताजी का नाम क्या है? मोकल। मम्मी का नाम क्या है? सौभाग्यवती परमार। किसके? मोकल को कहां मारा गया था? झीलवाड़ा। कहां पे? झीलवाड़ा। कौन कौन मारते हैं? उस दिन चाचा मेरा मैपा पवार की प्लानिंग ये थी कि कुंभा को भी मारेंगे। कुंभा वहीं था, झीलवाड़ा में ही था, लड़ाई में साथ गया हुआ था। पर जब ये पता चला भाई मोकल को मार दिया, तो कुंभा के जो साथ वाले थे उन्होंने कुंभा को, भाई तू निकल, तू अगला राजा बनेगा, तेरे को कोई भी नुकसान होना नहीं, तू चित्तौड़ जा, हम लड़ाई वड़ाई देख के बाद में देख लेंगे इनका क्या करना है। चाचा मेरा मैपा पवार मालवा की तरफ भागे। किधर भागे? जंगलों में जाके छुप छुप आ गए उधर किधर। कुंभा चित्तौड़ आया, चित्तौड़ अपनी दादी के पास गया। कुंभा की दादी कौन है? हंसा भाई। वो हंसा भाई के पास गए, उसने हंसा भाई को जाग कहा, भाई दादी जी, पिताजी को तो चाचा मेरा और मैपा पवार ने मार दिया, मैं जैसे तैसे निकल के आया हूं। बेचारी हंसा भाई चिंता में कि जिन्होंने बेटे को मार दिया, इस बात की क्या गारंटी है कि पोते को नहीं मार देंगे। उसे लगा अपने पोते को कौन बचाए। उसको वापस अपना भाई याद आया। हंसा भाई का भाई कौन था? उसने रणमल को मैसेज किया कि भैया एक बार प्लीज और राखी के बंधन के फर्ज को निभाने के लिए आओ। तो कुंभा का संरक्षक भी कौन बनाया गया? तो रणमल दो राणाओं का संरक्षक बना था मेवाड़ में। किस किस का? लिखो, संरक्षक पैटर्न। संरक्षक बराबर लिखो रणमल पैटर्न। रणमल। रणमल ने पूछा, हाँ भाई क्या बात हुई? और कहा, भाई तुम तो चले गए, तुम्हारे जाते मोकल को चाचा मेरा मैपा पवार ने मार दिया, और अब वो कुंभा को भी मार सकते हैं। रणमल ने कहा, ना ना, हाथ ही नहीं लगाने दूंगा मैं, चिंता ही मत करो। कहां गए? कि साहब मालवा भाग गए। उन दिनों मालवा में एक राजा बना हुआ था, उसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था? और रणमल ने महमूद खिलजी को फोन किया कि महमूद खिलजी, 3 बंदे हमारे राजा को मार के तुम्हारी बाउंड्री में घूम रहे हैं, पकड़ के हमें सौंपे जाए। महमूद खिलजी को लगा, अच्छा मेवाड़ के राजा को मार के है, मतलब मेवाड़ कमजोर हो जाएगा, अपने क्यों सौंपे? ठीक है ना, पड़ोसी शक्तिशाली क्यों होना चाहिए भाई साहब, पड़ोसी कमजोर रहना चाहिए। उसने कहा मुझे नहीं पता। तो रणमल ने कहा, देख पता तो मैं लगा लूंगा, पर यदि तूने नहीं सौंपे तो फिर अगला तू मरेगा। तो उसने कहा ठीक है देखेंगे। रणमल ने चाचा और मेरा दोनों का पता लगा, दोनों को मार दिया। मैपा पवार आगे की तरफ कहीं भाग गया था, वो हाथ ही नहीं आया। तो कुंभा अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। किस किस को मार के? चाचा और मेरा। किसकी सहायता से? देखो, चाचा तथा मेरा को मारकर, बाई किलिंग चाचा एंड मेरा। चाचा तथा मेरा को मारकर, बाई किलिंग चाचा एंड मेरा। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। कुंभा टुक रिवेंज मर्डर ऑफ हिज फादर। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर।
हमें क्या पता ऐसा उसने किया था कि नहीं किया था। तो एक अभिलेख ऐसा बताता है, कुंभा के टाइम का एक अभिलेख मिला, उस अभिलेख का नाम है पदराड़ा अभिलेख। क्या नाम है? पदराड़ा। उदयपुर में एक जगह पड़ती है, कहां पड़ता है वो पदराड़ा? बोलो रे। 1433 का अभिलेख है। कब का अभिलेख है? कौन सा अभिलेख? और हमें क्या बताता है? चाचा मेरा को मारकर कुंभा ने अपने पिता की हत्या का। पदराड़ा कहां पड़ता है? लिखो। यह जानकारी पदराड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। कोष्टक में 1433 लिखना। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी पदराड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी पदराड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। कैसे प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन पूछा, स्टार लगाओ कि पदराड़ा अभिलेख कौन से राजा के टाइम का है। तो कौन से राजा के टाइम का है? कुंभा। कब का अभिलेख है? 1433। कुंभा राजा कब बना है? देखो देखे लिखवाया सर मैंने ऊपर। राजा कब बना है? 1400। मतलब बनते ही सबसे पहले काम यही किया है उन्हें, सबसे पहले इनको ठिकाने लगाए जाए। अब रणमल गया वापस हंसाबाई के पास। उसने हंसाबाई को जाकर, दीदी डन, मैटर क्लोज, चाचा मेरा को मार दिया, मैं पापा मार, तुम्हारे आसपास भी भटकेगा नहीं, मैं जाऊं मारवाड़। पर हंसाबाई ने कहा नहीं भाई, थोड़े दिन और रुक, पिछली बार तेरे जाते हमारे कांड हो गया, थोड़े दिन और रुक जा, फिर चले जाना। अब रणमल कहां बैठ गया? मेवाड़। अब मेवाड़ में किसकी चलने लग गई? भाई मेवाड़ को बचाने वाला कौन? रणमल। दो बार आया है वो बचाने के लिए। चाचा मेरा को मारने वाला कौन? रणमल। रणमल कुंभा की दादी का भी भाई लगता है। तो अब मेवाड़ में किसकी चल रही है? रणमल की। लिखो, मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। रणमल्स डोमिनेंस वॉज इंक्रीज इन मेवाड़ कोर्ट। प्रभाव बढ़ गया था। रणमल्स डोमिनेंस वॉज इंक्रीज इन